मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, असेंबली गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा से। हम फर्स्ट ईयर हिस्ट्री का सेकंड पेपर हिस्ट्री ऑफ इंडिया कालखंड 1000 से 1707 है, उसका अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के वीडियो में हमने मुग़ल सम्राट बाबर के प्रारंभिक जीवन और काबुल के उसके बादशाहत के विषय में जानकारी ली। उसी अध्ययन को अब हम आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें बाबर की भारत की ओर विजय और पानीपत प्रथम का युद्ध, जो कि 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, आज हम उसका अध्ययन करेंगे। बाबर भारत विजय की ओर। मध्य एशिया में अपनी असफलता के पश्चात बाबर ने भारत विजय का निश्चय किया। 1526 ईस्वी में उसने स्वयं लिखा है, जो उसने अपनी आत्मकथा लिखी है बाबरनामा। ये जो तथ्य है उसमें से, काबुल विजय करने के समय से अब तक मैं हिंदुस्तान पर अधिकार करने के लिए सदैव तुला हुआ था, परंतु कभी अपने अमीरों के दुराचरण के कारण और कभी अपने भाइयों के आदि के व्यवहार के कारण मुझे बार बार पीछे हटना पड़ रहा था। अंत में वे बाधाएं दूर हो गईं और मैं एक सेना एकत्रित करके बाजौर और स्वात की ओर चला, जहां से झेलम नदी के पश्चिम में भेरा की ओर मैं आगे बढ़ा। 1519 ईस्वी से 1524 ईस्वी के बीच बाबर ने लगभग 4 बार सिंध नदी को पार करके पंजाब पर आक्रमण किया, किंतु लाहौर से वह आगे नहीं बढ़ पाया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। नवंबर 1525 में बाबर ने अंतिम बार भारत पर विजय के लिए काबुल से प्रस्थान किया। इस समय तक उसके पास पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां के पास से भारत पर आक्रमण के निमंत्रण आ चुके थे। काबुल से रवाना होते समय बाबर की सेना में लगभग 12,000 ही सैनिक थे, परंतु जब तक वह दिल्ली पहुंचा, उसकी सेना में सैनिकों की संख्या लगभग 25,000 तक पहुंच गई थी। पानीपत के युद्ध से पूर्व इब्राहिम का एक प्रमुख सरदार बिब्बन अपने 3,000 सैनिकों के साथ बाबर से आ मिला था। राणा सांगा ने भी कुछ सहायता करने का आश्वासन दिया था, किंतु सहायता नहीं की थी। इन अनुकूल परिस्थितियों के कारण बाबर के उत्साह में असाधारण वृद्धि हुई और वह पानीपत के समीप पहुंच गया, जहां इब्राहिम लोधी पहले से ही अपनी सेना सहित उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर, काबुल के बादशाह बाबर और दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था। पानीपत प्रथम युद्ध की घटनाएं। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। यह युद्ध दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में बाबर के पास लगभग 25,000 सैनिक और 700 तोपें थीं, जबकि इब्राहिम लोधी के पास 1 लाख सैनिक थे। इब्राहिम लोधी एक कुशल सेनापति नहीं था और उसकी सेना के अधिकांश सैनिक जो थे स्थानीय रियासतों से आकर के इकट्ठे किए गए थे। साहस, अनुशासन और वीरता का उनमें सर्वथा अभाव ही लग रहा था। दोनों पक्षों की व्यूह रचना के बारे में एस.आर. शर्मा ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि एक और निराशाजनित साहस और वैज्ञानिक युद्ध प्रणाली के कुछ साधन थे, तो दूसरी ओर मध्यकालीन ढंग के सैनिकों की एक भीड़ थी, जो भाले और धनुष बाणों से सुसज्जित थी और अपने अव्यवस्थित ढंग से जमा की गई थी। इब्राहिम लोधी और बाबर की सेनाएं 1 सप्ताह तक रण क्षेत्र में आमने सामने खड़ी रहीं। अंत में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर ने अपने सैनिकों को आक्रमण करने का आदेश दिया। दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ। अंत में इब्राहिम लोधी स्वयं 16,000 सैनिकों के साथ रणक्षेत्र में मारा गया और बाबर को पूर्ण विजय प्राप्त हुई। इस युद्ध के बारे में बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है कि सवेरे सूर्य निकलने के बाद लगभग 9-10 बजे युद्ध आरंभ हुआ और दोपहर के बाद दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध होता रहा। दोपहर के बाद शत्रु कमज़ोर पड़ने लगे और उसके बाद
भीषण रूप से परास्त होना आरंभ हुआ। उसकी पराजय को देखकर हमारे शुभचिंतक बहुत प्रसन्न हो गए। सुल्तान इब्राहिम को पराजित करने का कार्य तो बहुत कठिन था, लेकिन ईश्वर ने उसे हम लोगों के लिए सरल बना दिया था और इसी के साथ पानीपत का युद्ध भी समाप्त हो गया था। अभी तक के अध्ययन में ये तो हमको समझ में आ गया है कि पानीपत प्रथम युद्ध में काबुल का बादशाह बाबर विजयी हुआ था, परंतु उसने विजय होने के लिए किस तरह से व्यूह रचना की थी, अब यह जानना भी आवश्यक है, जिसका अध्ययन मैं अब आपको इसमें आगे करवाऊंगी कि दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की व्यूह रचना कैसी थी और बाबर की व्यूह रचना कैसी थी। बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध कैसे जीता, ये जानना ज़रूरी है। बाबर की सफलता में युद्ध के समय उसकी व्यूह रचना का मुख्य हाथ था। सेना की रक्षात्मक व्यूह रचना बाबर के द्वारा की गई थी। उसने अपनी सेना को एक तरफ से पानीपत नगर से सुरक्षित कर लिया था और सेना का दूसरा भाग उसने खाइयाँ बनवा दी थी और वृक्षों की शाखाओं की सहायता से सुरक्षा पंक्ति का एक निर्माण कर लिया था। सेना के आगे चमड़ों से बंधी 700 गाड़ियों की पंक्तियां थीं। गाड़ियों के बीच उसने काफ़ी रास्ता छोड़ रखा था, जिसमें से होकर उसके सैनिक आक्रमण कर सकते थे। गाड़ियों के बीच उसने ऊंची लकड़ियों की एक तिपाहियाँ खड़ी कर दी थी, जिनके पीछे बंदूकची और तोपची यथासंभव सुरक्षित रहकर अपने अस्त्रों के प्रयोग कर सकते थे। और इसके अलावा उसने घुड़सवार के लिए आक्रमण क्षेत्र से एक मार्ग भी निकाल लिया था। इस रक्षात्मक श्रेणी के पीछे तोपखाना व्यवस्थित कर दिया था। उस्ताद अली दाहिनी ओर से और मुस्तफ़ा बाईं ओर से उसके तोपखाने का रक्षक था बाबर की सेना का। तोपखाने के पीछे उसके अग्रगामी दस्ते का जमावाड़ा था, जिसकी कमान खुसरू खां कोकुलताश और मोहम्मद अली जंग के हाथों में थी। इसके पीछे सेना का केंद्रीय भाग था, जिसका संचालन बाबर स्वयं कर रहा था। केंद्रीय सेना दाहिने केंद्र और बायां केंद्र के नाम से 2 खंडों में विभक्त किया गया था। इस सेना के पीछे दाएं और बाएं सिरे पर तुलुगमा दल नियुक्त किए गए थे। इन्हें यह आदेश देकर नियुक्त किया गया था कि शत्रु के अधिक समीप आ जाने पर वे चक्कर काटकर उसके पीछे पहुंच जाएं और शत्रु पर पीछे से आक्रमण करें। इनके पीछे अब्दुल अजीज़ मीर की अध्यक्षता में सुरक्षित सेना का एक दस्ता रखा गया था। सेना का दाहिना भाग हिमायूं, शहजादे हिमायूं और ख्वाजा कला तथा बायां भाग मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा और मेहंदी ख्वाजा और आदिल सुल्तान के नेतृत्व में था। 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम के अफगान सैनिकों के सामने खड़ी मुग़ल पंक्तियों के निकट अकस्मात ही ठहर जाना पड़ा और फिर शत्रु की सैनिक पंक्ति की अपेक्षाकृत संकुचित होने के कारण आक्रामक सेना के दस्ते कुछ खिसककर केंद्रीय भाग की ओर मुड़ पड़े थे। इस कारण इब्राहिम की सेना की व्यवस्था बुरी तरह से बिगड़ गई थी और केंद्र में सैनिकों की एक तरह से भीड़ लग गई थी। बाबर ठीक यही तो चाहता था। उसने अपनी तुलगमा सेनाओं को तुरंत घूमकर पीछे से आक्रमण करने का आदेश दिया और बंदूकचियों तथा तोपचियों को अपने अपने अग्नि अस्त्रों के प्रयोग का आदेश दे दिया था। इस प्रकार इब्राहिम लोदी की सेना को घेर करके उसने अपना जो एक सेना का उफान था वो स्पष्ट कर दिया था। इसके अलावा तोपखाने की गोलियों की वर्षा हो रही थी और पीछे तथा दाएं बाएं भागों से तीरों की बौछारें हो रही थी। इस रणनीति के फलस्वरूप अफगान सैनिक निष्क्रिय हो गए थे, या ये कह सकते हैं कि दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की सेना एक तरह से कमज़ोर पड़ गई थी और उसके अलावा उसमें समुचित संचालन का भी अभाव नज़र आ रहा था। उस पर घातक अग्नि अस्त्रों की बौछारें पड़ने लगी थी। चारों ओर से मार खाती सेना भीड़ के रूप में खलबली मच गई थी और वह पीछे लौटने लगी थी। स्वयं इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मारा गया था और उसके लगभग 16,000 सैनिक इस युद्ध में धराशायी हुए थे। इस प्रकार बाबर की उत्कृष्ट
युद्ध या व्यू रचना के कारण, सैन्य संचालन के कारण बाबर इस युद्ध में विजयी हुआ था। इसी के साथ आज हमारा पानीपत प्रथम का युद्ध ये यहाँ समाप्त होता है। इसके उपरांत पानीपत युद्ध के परिणाम और युद्ध में बाबर की जो सफलता के कारण है उसके मैं PDF नोट्स डाल रही हूँ, तो आप इसके अध्ययन को नियमित व जारी रखिएगा आगे।